नमस्कार दोस्तों, आज की हम प्रवेशिका संस्कृत व्याकरण की क्लास में पढ़ेंगे रामम सिद्धि। इससे पहले हमने प्रथमा जो विभक्ति थी राम शब्द की, जो प्रथमा विभक्ति थी उसमें हमने रामः बनाया था, फिर हमने रामो बनाया था और रामः बनाया था। ये तीनों सिद्धियां बनाई थी। उसके बाद हमने संबोधन पढ़ा था। संबोधन में हमने हे राम ये बनाई थी और बाकी ये दोनों सेम बनी थी। तो इस तरह से अब तक हम राम शब्द में दो जो विभक्तियां हैं वो पढ़ चुके हैं, प्रथमा और संबोधन। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रामम। देखो, रामम जो सिद्धि बनती है, रामम जो रूप बनते हैं वो द्वितीया में बनते हैं। द्वितीय विभक्ति में द्वितीय एक वचन में बनेगा रामम, द्वितीय द्विवचन में बनेगा रामो, ये दोनों सेम बनेंगे। और रामान, इस तरह से द्वितीय विभक्ति में जो रूप बनने वाले हैं वो है रामम, रामो, रामान। एक बार मैं इनके प्रत्यय बता देता हूं आपको, कौन कौन से प्रत्यय होंगे इसमें। सो जैसे अम प्रत्यय होगा, यहाँ पे औट प्रत्यय होगा और यहाँ पे सस प्रत्यय होगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर सु, औ और जस प्रत्यय किया था, उसी तरह द्वितीय विभक्ति में हम रामम के साथ अम प्रत्यय करेंगे, रामो के साथ औट प्रत्यय करेंगे और रामान के साथ सस प्रत्यय करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रामम सिद्धि बनाना। रामम सिद्धि कैसे बनती है। रामम सिद्धि बनाने से पहले इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सूत्र में आता है सबसे पहले अमी पूर्वः। अमी पूर्व एक सूत्र है। अमी पूर्व सूत्र क्या करता है, इसमें दो ही वर्ड है, एक तो अमी एक पूर्व है, ठीक है। इसकी जब हम वृत्ति पढ़ते हैं, वृत्ति में इसके स्पष्ट लिखा हुआ है कि अकह, अमी, अचि, पूर्व रूपम एकादेश, इस तरह से अकह, अमी, अचि, पूर्व रूपम एकादेश है। जिस तरह से सूत्र में पहले से ही लिखा हुआ है पूर्व है। पूर्व का मतलब होता है पहले वाला। पूर्व का क्या मतलब हो गया, पहले वाला। तो ये सूत्र कहीं ना कहीं पूर्व मतलब जो प्लस होगा उसके पहले वाला आदेश ये कहीं ना कहीं करता है। इसका अर्थ हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं, ए, ई, उ, री और री। ये हो गया अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार के बाद अम। अक प्रत्याहार के बाद यदि अम प्रत्यय होता है या अम होता है, सीधा लिखेंगे हम, या अम होता है। अक प्रत्याहार के बाद यदि अम होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, अम होता है तो अच यानी अच, अच यानी स्वर। किसका स्वर, अम का स्वर। किसका स्वर, अम का जो स्वर है, अम अच स्वर पूर्व रूप एकादेश होगा, ठीक है। तो जो अच होंगे, अक का अच और अम का जो अच होगा, उन दोनों का पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे यहां पर हम लिख लेते हैं राम प्लस अम। द्वितीय एक वचन में अम प्रत्यय होगा ना, तो राम प्लस अम। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, इधर ए है जो अक प्रत्याहार का वर्ण है ए, और इधर अम है जो अम है, तो अम का स्वर और अक का स्वर कौन कौन है, ये दोनों इधर और इधर से, इन दोनों का पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। पूर्व रूप एकादेश का मतलब होता है ये वाला भी इसी में आकर के मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे केवल क्या बचेगा, एक है, ठीक है।
और ये मैं, ये मैं पूरा हो जाएगा, ये वाला ए मिल जाएगा, तो इसमें और ये बन जाएगी रामम। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, देखो इसमें समस्या ये है कि अपना जो सूत्र आया था, हमने पढ़ा था पहले कि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है, ये सूत्र हमने पढ़ा था। पाणिनि जी ने जब ये सूत्र बनाया तो ये सूत्र ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि मेरी उत्पत्ति सिर्फ बेइज्जती के लिए हुई है। इस सूत्र की देखो नादीची ने बेइज्जती की, बेचारे की इंसल्ट करी, उसको भगना पड़ा रामों के अंदर छोड़ करके, वरना ये तो पूर्व सवर्ण दीर्घ करने आया था वहां पे इसको नादीची ने भगाया। अब जब ये वापस राम प्लस अम, इधर भी है, तो ये देख करके खुश हुआ कि अरे वाह इधर भी है, यहाँ पे तो मुझे कोई छेड़ने वाला ही नहीं है, तो यहाँ पे तो मैं जरूर पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दूंगा, यहाँ पे तो मुझे नादीची भी नहीं रोकने वाला, क्योंकि नादीची जो है वो इधर ए और इधर ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कोई और स्वर होता है तब नादीची उसको रोकता है। ठीक है, बड़ा खुश होता है, लेकिन इसकी खुशी थोड़ी देर में ही दुख में बदल जाती है, क्योंकि आमी पूर्व कहता है भाई साहब अगर अम प्रत्यय होता है तो वहां पर आप पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा, वहां पे मैं पूर्व रूप करूंगा। और इस तरह से पूर्व सवर्ण भाई साहब फिर वापस रोते हुए चले जाते हैं, काम नहीं कर पाते। सिर्फ यहीं पे काम किया था, यहाँ पे रामा के अंदर काम किया, ना तो इसमें किया ना इसमें किया, ना इसमें कर पाएंगे वापस, फिर हो सकता है इसमें करें, तो सिर्फ प्रथमा और द्वितीय समराय थी पहले ही, और उसमें भी सिर्फ 2 ही बहुवचन में ही काम में आएंगे, और जगह काम में आने वाले नहीं है। तो ये था आमी पूर्व है, एक ही सूत्र सिद्धि के अंदर, जो अब हम पढ़ेंगे रामम सिद्धि। देखो रामम सिद्धि में वही राम शब्द रहेगा, राम शब्द, ठीक है, वही सूत्र आएगा। सबसे पहले अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से बोल इति सूत्रेण, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सूत्र आ जाएगा स्वौजस्मौट, इत्यादि ना। आप सिद्धियों में स्वौजस्मौट सूत्र को जब तक पूरा लिखें तब तक आपको ये बिना देखे लिखने में नहीं आ जाए, इसलिए इसको मैंने आधा लिखा है तो आप भी आधा मत लिखिए, आप इसको पूरा लिखते रहिए, जब तक लिखते रहिए जब तक ये पूरा आपको याद नहीं हो जाता है। इत्यादि ना सूत्रेण, इस सूत्र से क्या होगा, द्वितीय के एक वचन में अम प्रत्यय हो जाएगा। इति सूत्रेण द्वितीय एक वचने अम प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय हो गया यहाँ पे, अम प्रत्यय। अम प्रत्यय होने से यहाँ पे स्थिति बन गई राम प्लस अम, इत्यत्र। यहाँ पे ये स्थिति बनते ही भाई साहब कौन आया, पूर्व सवर्ण दीर्घ है, आ गया अपनी बेइज्जती करवाने। प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण है, इति सूत्रेण, बड़ी खुशी से आया होगा ये तो कि इधर भी ए है इधर भी ए है, तो यहाँ पे तो मुझे नादीची भी नहीं रोकने वाला, मैं तो यहाँ पे जाके काम करूंगा, इस ए को मिला के आ कर दूंगा, और आ करूंगा तो यहाँ पे बनेगी रामम, जबकि यहाँ पे इति सूत्रेण पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्ते। यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्ते, प्राप्ते का मतलब हो गया प्राप्त तो है लेकिन ये कर नहीं पाएगा, और यहाँ पे सूत्र आ गया वापस आमी पूर्व है। अमी पूर्व क्या कहता है, अमी पूर्व ये कहता है इति सूत्रेण पूर्व सवर्ण दीर्घ
पूर्व सवर्ण दीर्घ निषेधे कृते। पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो गया, होगी इसकी, हटाओ इसको, भेज दिया वापस भेज दिया। तो यहाँ पे क्या करेगा, निषेध कर दे एवं पूर्व रूप एकादेशी कृते। पूर्व रूप एकादेश कर दिया। पूर्व रूप एकादेश क्या हुआ, जो ये मैं का जो ए है और जो अम का ए है वो दोनों को ही एक कर दिया। पूर्व रूप मतलब पहले वाला, यहाँ पे जो पहले वाला मैं का जो ए है वो ही ए कर दिया। तो यहाँ पे सिद्धि बन गई रामम इति रूपम सिद्धम। ठीक है, तो आज हमने सिद्धि बनाना सीखा था रामम। फिर रामो सिद्धि आएगी। रामो भी एक बार हम यहाँ पे छोटी से बनाना सीख लेते हैं, वैसे बहुत सरल है। रामो, जिस तरह से प्रथमा एक वचन में रामो हमने बनाए थे, उसी तरह से द्वितीय द्विवचन में भी रामो बन जाएगी। देखो, राम शब्द रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और द्वितीय द्विवचन शॉर्ट में बना देता हूं, आप खुद बना लेना। द्वितीय द्विवचन, द्वितीय द्विवचन में कौन सा प्रत्यय हो गया, द्वितीय द्विवचन में प्रत्यय हुआ आउट। देखो, इसमें प्रत्यय हुआ था औ, इसमें प्रत्यय होगा ओट, औ औट। ठीक है, द्विवचन आउट प्रत्यय, आउट प्रत्यय, आउट प्रत्यय हो गया। यहाँ पे आउट प्रत्यय होने के बाद में यहाँ पे कंडीशन हो गई राम प्लस आउट। तय का हलंत्यम से इत संज्ञा हो करके इसका क्या हो जाएगा, लोप। हलंत्यम से तय की इत संज्ञा हो गई तो इसका हो गया लोप। यहाँ पे शेष क्या बचा, राम प्लस औ। राम प्लस औ वही शेष रहा, फिर वही सूत्र आ जाएगा। ये भाई साहब जहां भी जाते हैं कोई गारंटी नहीं काम करते हैं, इनको भगा देते हैं कोई ना कोई। ये जाएंगे, ये कहेंगे कि इधर ए है इधर औ है तो मैं इसको पूर्व सवर्ण दीर्घ करूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यहाँ पे आ जाते हैं नादीची। ठीक है, सूत्र आएगा पहले तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ये कहेगा कि मैं पूर्व सवर्ण दीर्घ करूंगा, लेकिन नादीची कहेगा कि तू नहीं करेगा, नहीं करेगा, जाओ आप वापस। और इस तरह से इसको वापस भेज देते हैं। फिर यहाँ पे सूत्र आता है वृद्धि रेची। जो सूत्र आता है वो यहाँ पर भी वृद्धि करता है और यहाँ पे बनती है सिद्धि रामो। ठीक है, सेम प्रथमा द्विवचन में जैसे बनी थी वैसे ही इसमें बनेगी, सिर्फ इसमें ट ज्यादा है जिसका हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। और इस तरह से बना रामम और रामो सिद्धियां। तो हमने अब तक की कक्षाओं में राम सिद्धि बना ली, रामो बना लिया है, रामोहा बना लिया है, रामम बना लिया है, रामो बना लिया है, संबोधन के जितने भी रूप थे वो भी बना लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा रामम सिद्धि बनाना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। थैंक्स।